तो उसने वो इज़्ज़त लूटने की कोशिश कर रहा था सर। मैंने उसको नहीं माना, तो फिर जब उसने यहाँ पे मेरी यूनिफ़ॉर्म फाड़ दी और टक मारा सर, तो फिर मैं चिल्लाने लगी, वहाँ पे सब बच्चे जमा हो गए और वो टीचर भी सब जमा हो गए। उसने मुझे बाहर निकाला, तो उसने मेरे बाल पकड़े, मुझे इतना मारा सर, मुझे नाक से भी खून आ रहा था और मुँह से भी। सर उसका नाम निसार है। जी। मैं स्कूल में जाती हूँ, वो मेरा टीचर है। जी। तो वो मेरा पीछा कर रहा था 2 साल से। तो तो मैंने उसको बोला था, आपके पास बीवी है, बच्चे हैं, तो आप ये ठीक नहीं कर रहे। जी। तो उसने सबसे पहले मुझे नंबर दिया था, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उसके बाद फ़ोन भी दिया बड़ा, मैंने वो भी नहीं लिया। फिर आपको किसी ने बताया कि आपका टेस्ट होगा? सर नहीं। तो क्या अगर कल की डेट में अगर आपको सच या झूठ का साबित करना होगा, आपको बताया जाएगा टेस्ट करना है आपका, आप करवाएँगे? हाँ सर। आप सभी का स्वागत है जेके दास्तान में और मैं हूं आपके साथ बिलाल ब्लिसी आपकी खिदमत में हाजिर। कुछ महीने पहले जो है आपने न्यूज़ प्लेटफार्म पर एक लड़की की वीडियो देखी थी जिसमें वो जो है एक उस्ताज़ा को इल्ज़ाम लगाते हुए कुछ कह रही थी। वहीं आज जो हमारे साथ मौजूद है, नाम वगैरह उनका तो हम बता नहीं सकते हैं। कानून के दायरे में जो है जिस हिसाब से आता है कि उनका नाम लेना और उनका एड्रेस बताना जो है गलत है। चलिए हम इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ वजह उस वक़्त हुई थी, क्या उनका इल्ज़ाम सही था या गलत था? जी आप हमें बताइए कि आपने वो कुछ वीडियो के अंदर जो है किसी टीचर पर इल्ज़ाम लगाया था, उसकी सच्चाई क्या है? सर उसका नाम निसार है। जी। मैं स्कूल में जाती हूँ, वो मेरा टीचर है। जी। तो वो मेरा पीछा कर रहा था 2 साल से। तो तो मैंने उसको बोला था, आपके पास बीवी है, बच्चे हैं, तो आप ये ठीक नहीं कर रहे। जी। तो उसने सबसे पहले मुझे नंबर दिया था, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उसके बाद फ़ोन भी दिया बड़ा, मैंने वो भी नहीं लिया। फिर वो सर पीछा करता रहा, तो फिर 12 तारीख को मैं स्कूल गई थी। तो सुबह जब गई मैं उधर, तो हमारी फेयर हो रही थी, तो उसने मुझे बोला, इधर आओ। मैं तो नहीं गई अंदर रूम में। तो जब ब्रेक के टाइम रिसेस हो गई सर, तो सब बच्चे खेलने लगे, तो मैं अंदर गई होमवर्क करने। तो वो अंदर आया सर, उसने मुझे बोला कि आप इधर आओ रूम पे। मैंने बोला मुझे नहीं आना, मुझे वहाँ पे किस लिए आना है? तो उसने वो इज़्ज़त लूटने की कोशिश कर रहा था सर। मैंने उसको नहीं माना, तो फिर जब उसने यहाँ पे मेरी यूनिफ़ॉर्म फाड़ दी और टक मारा सर, तो फिर मैं चिल्लाने लगी, वहाँ पे सब बच्चे जमा हो गए और वो टीचर भी सब जमा हो गए। उसने मुझे बाहर निकाला, तो उसने मेरे बाल पकड़े, मुझे इतना मारा सर, मुझे नाक से भी खून आ रहा था और मुँह से भी। तो फिर उसने मुझे यहाँ से वहाँ से लिया, तो आपस में बंद किया। वहाँ पे मेरा हेड मास्टर है, उसका नाम रशीद है। मैंने उसको यही बोला कि आप इसको बोलो, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो उसने उसको पूछा था, आपने ऐसा जो किया ये गलत है। उसने बोला, जाने दो इसको, जहाँ जाएगी, ऐसी लड़कियाँ नालियों में होती है। तो फिर मैंने उस हेड मास्टर को फिर से बोला, उसने बोला ज़्यादा कर लेगी, मैं बैड कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिख के दूँगा, तो कहीं स्कूल की नाम नहीं लेगी। तो फिर उनने मुझे आपस में बंद किया, तो फिर 4 बजे के बाद छुट्टी हो गई, तो उन्होंने मुझे भी छोड़ा। मैं वहाँ से गई, तो फिर खाला के घर पे रात वहीं पे रुकी। तो पापा ने मुझे फ़ोन किया, बोला कहाँ हो? मैंने बोला मैं खाला के घर पे हूँ। तो बोला ठीक है, आप उधर ही रहना, मैं भी आऊँगा। तो फिर पापा को पता नहीं इसने किसको किसको फ़ोन किया, वो मुझे पता नहीं है। तो पापा जब रात को आया, तो मेरे पास बोला क्या हुआ? मैंने उसको सब बोल दिया। तो फिर सुबह जब मैं गई नंबरदार के पास, तो मैंने उसको बोला, टीचर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, तो आप इस मसले को हल कर सकते हो। उसने बोला मेरे से नहीं होगा, तो आप जा सकती हो कहीं कोर्ट में, कहीं भी जा सकती हो। फिर आई सर मैं रियासी एसएसपी दफ्तर, पहले गई थी मैं सीए ऑफिस। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मीडिया वालों को। तो फिर मीडिया वाले वहाँ पे आई, उन्होंने साजरा कादरी जो है ना, उससे बात कराई। उसने बोला क्या हुआ? मैंने बोला टीचर ने मेरे साथ बदतमीज़ी की। तो वो उठी, उसने उन मीडिया वालों के साथ बात की। तो बात करके तो उसने बोला उनको इसको बात नहीं कराना, तो इसको भेजो सी ऑफिस। मैं गई वहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं बोला वहाँ पे, तो मैं फिर गई एसएसपी दफ्तर। मेरे पास एप्लीकेशन नहीं थी, तो एसएसपी साहब के साथ बात हो गई। उसने बोला सुबह आप जाओ मैम के साथ, वहीं पे वहाँ उनकी मैम थी, तो मैं उनके साथ गई रात को। सुबह आई, मैंने एप्लीकेशन लिख के लाई थी, उसने मुझे मार्क करके दी। फिर आई मैं जम्मू, फिर मैंने यहाँ मीडिया पे बात की, तो फिर गई मैं फिर से रात को वापस रियासी से फिर मोहर गई। तो फिर मैंने 15 तारीख को उधर मोहर में एफआईआर दर्ज हो गई हमारी। तो पापा भी आए घर से। तो फिर 19 तारीख को हमारे बयान हो गए 164 में। हाँ सर। तो अभी 2 डेढ़ महीना हो गया, अभी तक कोई किसी ने कार्रवाई नहीं की। हमें डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं आपने ये झूठा केस बनाया।
जिस दिन वो एफआईआर दर्ज हो गई थी उसी दिन ना करना था ना प्रूफ कि ये सच है या झूठ है। अब हमें धमकाते, जो जिस गाड़ी में हम आते तो उनको फ़ोन करके धमकाते, आपने ये लड़की क्यों लाई, इसके साथ कौन था, कहाँ जाएगी ये। और जो हमारे पड़ोसी के मतलब हमारे गांव में जो पड़ोसी है, हम उनके घर पे जाते, वो मुलजिम बन जाते, वो हमारे घर पे आते। क्या हम नहीं जा सकते पड़ोसी के घर पे? वो नहीं आते हमारे घर पे, तो उनको मुलजिम बनाते हैं। ये थोड़ी ना इंसाफ है सर। इस बार मेरी रिक्वेस्ट है एसएसपी साहब और एसपी साहब और एसएचओ साहब को कि मेरी रिक्वेस्ट है इस बार मेरी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप हमें बताइए कि क्या वो जो उसातिज़ा बाकी वहाँ पर मौजूद थे, क्या वो इस बात की तहकीक दे रहे हैं कि हाँ जी इनके साथ ऐसे हुआ था, मारपीट हुई थी, इस तरह की वारदात हुई थी, आपके जो है आपके साथ इस तरह की वारदात हुई, क्या वो मानते हैं कि हाँ जी हुआ है? नहीं सर, वो नहीं मानते। क्या वो उस वक़्त मौके पर आए थे वहाँ पर देखने के लिए? नहीं सर, वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे टीचर और बच्चे थे। नहीं, जिस वक़्त आप ये बता रहे हैं कि 1 बजे ब्रेक के वक़्त जो है इस तरह का मामला हुआ था, उस वक़्त उन्होंने देखा था? लोगों ने नहीं सर। ना, ना, जो आपके उसातिज़ा हैं, टीचर हैं, जिस आप बता रहे थे ना कि हाँ जी, जिस वक़्त मैंने चिल्लाया तो वहाँ पर लोग आए। हाँ सर, जब मैंने चिल्लाया तो उसने मुझे बाहर निकाला, बाहर सबने देखा जब उसने मुझे मारा था। जी, हाँ तो आपके जो बाकी जो हरकत उसने की थी, वो आपने बाकियों को दिखाई थी कि देखो? सर, नहीं वो रूम के अंदर थे सर, सब बाहर थे। नहीं, जिस वक़्त आपको जैसे वो आपने बताया कि वर्दी मैंने फाड़ दी, तो वो आपने दिखाया था उनको? हाँ सर, सबको दिखाई थी मैंने। यानी कि उसके लिए वो गवाह हैं कि हाँ जी, इसकी नहीं यूनिफ़ॉर्म सर, जो फाड़ी हुई है। नहीं सर। नहीं, आप पहले बता रहे हैं कि हाँ जी, उन्होंने यूनिफ़ॉर्म फाड़ी थी। वो आपने दूसरों को दिखाया कि देखो ये मेरे कपड़े फटे हुए हैं? हाँ सर, मैंने दिखाए थे सर। वो दिखाए थे? हाँ सर। तो उसके लिए वो शहादती देने के लिए तैयार है? अगर जैसे आपने अब जो एफआईआर उनके खिलाफ की है, वो शहादती देने के लिए तैयार हैं? सर नहीं, वो बोल रहे थे ये झूठ बोली, इसने खुद काटी है यूनिफ़ॉर्म। जी। हाँ सर, उनने लोग जमा के, कोई बर्मीदार का, कोई डोगा का, कोई देवल का, वहाँ बच्चों का स्कूल है सर। वहाँ जो लोग बुज़ुर्ग है, वो थोड़ा ना उनका स्कूल है सर। जी। जब वो बुज़ुर्ग आएँगे वहाँ तो वही उनको ही पढ़ाएँगे फिर सर, तो बच्चे किस लिए आएँगे वहाँ पे? उनने बोला ये लड़की इसने ऐसा किया, और जो मेंबर है वार्ड नंबर 7, जी। तो उसने बोला कि ये लड़की इसने पहले भी ब्लेम लगाई थी अंकल के ऊपर और टीचर के ऊपर। तो इसने अंकल से 2 लाख लिए थे और टीचर से 1.5 लाख। वो सबूत करके देंगे हमने कब खाए थे वो 4 लाख। तो उनको क्या पता सर, अगर जब वो टीचर मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था तो उनको क्या पता थी? तब वो मेरे साथ थे। ये बोल रहे थे ये लड़की झूठ बोल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और वो ज़ाहिद वो कर रहा था गाड़ी वाले को, वो गाड़ी वाला जो हम जिसमें आए थे सर, तो उसको फ़ोन कर रहा था, आपने इनको क्यों लाया गाड़ी में? जी। हाँ सर। तो अब आपने जो है एफआईआर कराई है, कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही? नहीं हो रही है। 1.5 महीना हो गया लेकिन एफआईआर की कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन किस-किस के पास अभी तक आप जो है अपनी अपील लेकर गए हैं? मैं तो थाने में गया, वहाँ हमारे आईओ जसबीर सर थे। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया कि आप आओ, यहाँ आपके बयान लिखने हैं और फ़ाइल तैयार करनी है। मैंने कहा चलो ठीक सर, मैं आता हूँ। 16/11/2022 को उसने फ़ोन किया, तो मैं 17/11/2022 को मोहर थाने में गया। तो वहाँ जब जसबीर सर आए तो उन्होंने कहा आप 2 मिनट के लिए बैठो, आधा घंटा बाहर बैठो तो मैं साहब से बात करता हूँ, उसके बाद मैं आपको साहब के पास ले जाऊँगा। जब वो आधा घंटा गुज़रने के बाद जसबीर साहब आए, बोला चलो हम साहब के पास जाते हैं अंदर। तो जब वहाँ गए तो एसओ साहब ने जसबीर सर से पूछा कि ये कौन है? उसने बोला ये लड़की का पापा है, मैंने बुलाया इनका। वो वहाँ से बोला नहीं इसको जाने दो, इसको पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है, ये घर में था, लड़की गई थी जम्मू में और वहाँ से रियासी में आई, वहाँ से एप्लीकेशन लिख के लाई, इसको कोई पता नहीं, इसको भेज दो घर में, इसके बयान ही नहीं चाहिए हमें। तो फिर उसके बाद एसओ साहब ने बोला आपको पता ही नहीं है, आप जाओ, आपने ये झूठा केस बनाया, लड़की ने झूठ बोला, वो बोला, ये किया। तो मैंने साहब से ये पूछा कि आप बोलो, जब आपने एफआईआर दर्ज की, जिस डेट पे आपने एफआईआर दर्ज की यहाँ, तो पहले आपने ये प्रूफ करना था कि सही है या गलत है। तो आपने एफआईआर भी दर्ज की, कोर्ट में लड़की के बयान भी करवाए, तो आज महीने के बाद आज बोलते हो आप ये झूठ है, फ्रॉड। उस दिन आपने ये कहा कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, हम मुलजिम को अरेस्ट करेंगे, तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी आपको बुलाएंगे।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर मैंने एसपी साहब से ये कहा कि आप इसकी कार्रवाई जल्दी करो, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो गरीबों का कोई सुनता नहीं है, लेकिन इस बार ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं घर में गया तो वहाँ जो निसार अहमद टीचर है जिसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज है, उसका भाई मोहम्मद इसाक टीचर, उसने लोगों को ये कहा कि हमारा भाई जो निसार अहमद है वो चंडीगढ़ हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। उसने 2 महीने के लिए सीओ ऑफिस में लीव डाली है। अगर 2 महीने के लिए सीओ ऑफिस में लीव डाली है तो वो 40 दिन के बाद ही कैसे आके घर में स्कूल में ड्यूटी दे रहा है? कोई नहीं पूछता है क्या उसके जो अराइवल है उसमें एब्सेंटी लगी है या प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो ज़ेर इलाज चंडीगढ़ में थे तो पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। आज तक उसने मुलज़िम को पूछा नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उसको उनको मुलज़िम को पकड़ना था और छानबीन करनी थी, लेकिन वो हुई नहीं। तो आप हमें बताइए कि क्या आपसे किसी पुलिस वाले ने बयान वगैरह लिखने की कोशिश की कि हाँ जी बताइए आपके साथ क्या वारदात हुई है? किसी ने पूछा आपसे? हाँ सर, बयान तो मेरे हो गए थे सर। जी। तो अब कार्रवाई कहाँ पर रुकी हुई कि कहाँ पर जो है अब तहकीकात मज़ीद नहीं हो रही है? सर मोहर में। तो क्या पुलिस ने जो है उन पर कोई उनको अरेस्ट वगैरह किया या नहीं? नहीं सर, पुलिस उनके साथ मुलज़िम के साथ मिली है। जी। सर वो टीचर वो बहुत बड़े लोग हैं। आपने किस दिन एफआईआर कराई थी? 15 तारीख को। 15 नवंबर को ही क्या 15 15/10/2022 को। 15 अक्टूबर? हाँ। जी। तो अभी तक क्या कुछ कहा जा रहा है उनको? सर कुछ नहीं, वो हमें डराते धमकाते, तो और वो बोल रहे थे ये झूठ है। जब एफआईआर दर्ज होगी तब भी प्रूफ करना था, कि पहले प्रूफ करना चाहिए था, फिर एफआईआर दर्ज करनी थी। जी। तो उनने नहीं किया, तो अब हमें डराते धमकाते। मेरा पापा जो है ये गरीब है, इसको कुछ पता नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट ने इसलिए कानून बनाया है जो गरीब बेचारे लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए। इसलिए नहीं कि जो गरीब लोग होंगे उनके पैसे खाएंगे, फिर गरीब जो बेचारे उनको कोई देखता भी नहीं है। जी। तो हाँ। तो जिस तरह आप जानती हैं कि जब भी एफआईआर लगती है तो उसको जो है 15 या 20 दिनों के अंदर जो है कोर्ट में हाज़िर होना चाहिए। उसके बाद जो है जब एफआईआर जो है हो जाती है तो उसके बाद उसका पुलिस के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है। एफआईआर को जो है वो फिर कोर्ट देखता है कि कोर्ट क्या उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन अभी तक ये ऐसा लग रहा है कि एफआईआर भी जो है इस मामले पर नहीं लगी है। अगर एफआईआर लगती तो अभी महीना 1.5 महीना हुआ है तो एफआईआर जो है वो कोर्ट में हाज़िर होती। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे दूसरे साथी ने जो है पुलिस से रब्ता करने की कोशिश जब की तो उनके फ़ोन काटे गए। उन्हें जो है जब भी उन्होंने कहा कि हम आपका रिकॉर्ड जो है ये बातें जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि लोगों को भी बताएं कि इस तरह के वारदात में जो आपने क्या कार्रवाई की है। तो जो ही उन्होंने इस तरह की बात कहना स्टार्ट किया था तो तब तक जो है उनके फ़ोन भी काट दिए गए। अब मैं अगर फ़ोन करता हूँ पुलिस ऑफिसर तो वो कहाँ से उठाएगा। इसलिए उम्मीद करेंगे कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो थोड़ा इन जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसएसपी है, डीएसपी है या एसएचओ है या इस मामले के अंदर जो इंचार्ज ऑफिसर हैं उन पर कार्रवाई करें। क्यों नहीं आखिरकार अभी तक जो है इनकी एफआईआर दिखाई नहीं गई है? क्या ये भी पूछना ज़रूरी है कि क्या आपको किसी ने बताया कि आपका टेस्ट होगा? सर नहीं। तो क्या अगर कल की डेट में अगर आपको सच या झूठ का साबित करना होगा, आपको बताया जाएगा टेस्ट करना है आपका, आप करवाएँगे? हाँ सर। तो क्या अगर उसमें आप ये बताएँ कि जो उन्होंने आपके साथ हरकत की थी, उसके बाद जो बच्चे हैं वो इस पर कार्रवाई नहीं, माफ़ कीजिएगा, क्या वो इसमें शहादती देंगे या नहीं? क्योंकि बच्चों से भी उन्होंने पूछना होगा। सर वो बच्चे ना वो डर गए हैं तो वो गवाही नहीं देते। जी। हाँ सर। तो सीओ वगैरह ने उन पर कार्रवाई नहीं की? नहीं सर। जी। तो लास्ट पर आप क्या डिमांड करना चाहेंगे अब? लास्ट में सर यही है कि एसएसपी साहब को और डीएसपी साहब को और एसएचओ साहब को मेरी रिक्वेस्ट है, इस बार जो मेरा एफआईआर दर्ज हो गई थी तो इसको कार्रवाई करना चाहिए। अगर नहीं हुई तो मैं इस बार गवर्नर साहब के पास पेश हो जाऊंगी। जी। हाँ। चलिए उम्मीद करेंगे कि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं या वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल मजिस्ट्रेट हो या
बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो वो भी जो इस पर कार्रवाई करें ताकि इनके साथ इंसाफ हो। ये भी जो है अपनी गुहार लगा रही। जब हमारे ऑफिसरान जो है कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है लोगों को मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। जब मीडिया का सहारा लेना पड़ता है तो उसके बाद जो है मीडिया पर ही काफ़ी आरोप लगाए जाते हैं, इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो उन पर भी जो है परहेज़ रखा जाए कि अगर ये लोग हमारे पास अपनी बात करने के लिए आए हैं, हम तो इन्होंने बुलाया हमें, हम इनके पास नहीं जाते कि हाँ जी आप हमें बताओ, ज़बरदस्ती हम तो करते नहीं हैं। इसलिए उम्मीद करेंगे कि अगर एसएसपी तक इस मामले को नहीं देखा जा रहा है तो हायर अथॉरिटीज़ यानी डिविज़नल लेवल की हो या प्रोविंस लेवल की हो या स्टेट लेवल की जो भी बड़े हायर ऑफिसर हैं उन पर भी कार्रवाई करने की जो है अपील की जाती है। बने रहें जे के दास्तान के साथ, बिलाल बिलेसी जम्मू से।